नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रोनूज बड़ाइक न्यूज। मैं हूं आपके दोस्त रोनूज बड़ाइक। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई रिश्ता हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहता। हालात और हित जैसे जैसे बदलते हैं, रिश्तों की दिशा भी बदलती जाती है। इसका ताजा और बड़ा उदाहरण हमें भारत और अमेरिका के रिश्तों में देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से भारत अमेरिका संबंधों में तनाव, मतभेद और तल्खी की खबरें लगातार सुर्खियों में थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत पर आर्थिक दबाव डालते हुए कई तीखे बयान दिए थे और यहां तक कि टैरिफ और व्यापारिक मसलों को लेकर भारत को चेतावनी तक दे डाली थी। लेकिन अब अचानक परिस्थितियां बदलती नजर आ रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने नरम रुख अपनाते हुए भारत को अपना स्पेशल फ्रेंड कहा है और यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो भी मतभेद सामने आए हैं वे केवल अस्थायी हैं। उन्होंने इन्हें मोमेंट्री हिचअप यानी सिर्फ एक छोटे मोटे व्यवधान की तरह बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तुरंत सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को बहुत मजबूत मानता है और वे राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं को पूरी तरह से साझा करते हैं। मोदी ने साफ कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी बहुत मजबूत है और आने वाले समय में यह और आगे बढ़ेगी। इस बयान के साथ ही यह संदेश साफ हो गया है कि दोनों देशों के बीच भले ही अस्थायी मतभेद हों, लेकिन संबंधों की बुनियाद मजबूत है और किसी तरह का स्थायी संकट नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने हाल ही में अमेरिका में एक बड़ा लॉबिंग कदम भी उठाया है। भारत सरकार के नियुक्त लॉबिस्ट जेसन मिलर की राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात हुई है। माना जा रहा है कि यह मुलाकात भारत अमेरिका संबंधों में सुधार और वॉशिंगटन में भारत की आवाज को और मजबूत बनाने की दिशा में बेहद अहम हो सकती है। अमेरिकी राजनीति में लॉबिंग का बहुत बड़ा महत्व है और भारत की यह सक्रियता यह दर्शाती है कि नई दिल्ली किसी भी कीमत पर अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को ठंडा नहीं पड़ने देना चाहती। इस बीच भारत के अंदर भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से अपील की है कि अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए और अधिक ठोस कदम उठाए जाए। उनका कहना है कि लाखों भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ाई करते हैं। वहां भारतीय आईटी कंपनियां और प्रोफेशनल्स बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। अगर भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आती है तो इसका सीधा असर भारतीय युवाओं और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने केंद्र से आग्रह किया है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और हर हाल में रिश्तों को मजबूत बनाया जाए। इधर विशेषज्ञ भी चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका की अप्रत्याशित नीतियों और राष्ट्रपति ट्रंप की आक्रामक शैली से भारत अमेरिका रिश्तों की स्थिरता को चुनौती मिल रही है। विश्लेषकों का कहना है कि पिछले कई दशकों की मेहनत से दोनों देशों ने जिस रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया है, कहीं वह अचानक आने वाले उतार चढ़ाव की भेंट न चढ़ जाए। हालांकि सकारात्मक संकेत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों ही अब नरमी दिखा रहे हैं और रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा भारत अमेरिका रिश्तों के व्यापक परिप्रेक्ष्य को समझते हैं। आज की दुनिया में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। रक्षा, तकनीक, स्पेस, ऊर्जा और शिक्षा जैसे तमाम क्षेत्रों में दोनों देशों का गहरा सहयोग है। भारत अमेरिका से अरबों डॉलर के हथियार और टेक्नोलॉजी खरीदता है। वहीं अमेरिका भारतीय बाजार को दुनिया का सबसे बड़ा अवसर मानता है। लेकिन जब भी राजनीति या चुनावी माहौल गर्म होता है, इन रिश्तों पर असर साफ दिखने लगता है। ट्रंप का यह नया रुख इसी बात का प्रमाण है कि अमेरिका भी भारत के महत्व को अनदेखा नहीं कर सकता। दोस्तों, यह पूरा घटनाक्रम हमें यह सिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कभी भी स्थिर नहीं रहते। यहां कोई स्थायी दुश्मन या स्थायी दोस्त नहीं होता। यहां केवल स्थायी हित होते हैं और यही कारण है कि जब भी हितों में टकराव आता है तो रिश्तों में खटास भी आती है और जब हित आपस में मेल खाते हैं तो रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। आखिर में कहा जा सकता है
कि भारत अमेरिका रिश्तों में भले ही हाल ही में कुछ तल्खी देखने को मिली हो, लेकिन दोनों देशों के बीच जो साझा हित और रणनीतिक समझ है वह इतनी गहरी है कि अस्थायी विवाद उसे तोड़ नहीं सकता। लॉबिंग की पहल, नेताओं के बीच नरमी और विपक्षी दलों का दबाव, ये सब संकेत हैं कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के रिश्ते और भी गहराई से मजबूत होंगे। तो दोस्तों, आप लोग को यह जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मैं अगले वीडियो आप लोग के लिए तैयार कर सकूं। धन्यवाद।